प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी भी आज भी टॉपिक यही पे है सुंदर साथ जी। बहुत से सुंदर साथ ने कल इस टॉपिक पे नहीं बोल पाया था। तो आ, परम धाम की रूहों को खेल मांगने का गुनाह लगा है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं लगा है तो कैसे? तो इन बातों पर, इस टॉपिक पर हमें अपने विचार और अपना मंथन करना है। सबसे पहले कोई सुंदर साथ अपने आप से बताएं कि कौन बोलने के लिए आएंगे। मैं तो हमेशा विजया दीदी और संगीता दीदी को बुला लेती हूँ शुरुआत करने के लिए, तो वो दोनों तो कल बोल चुके हैं। कोई और सुंदर साथ शुरुआत करेंगे क्या आज इस विषय के लिए? मुकेश दीदी आए हैं ना, मुकेश दीदी को बताइए। मुकेश दीदी आप इस विषय के बारे में अपने विचार बताएं। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। देखिए सुंदर साथ जी, मेरे विचार तो ये है कि कल भी काफी सुंदर साथ ने अच्छा बताया है कि हमें मैं खुद ही कब लगती है, गुनाह कब लगता है। लेकिन मेरे जो विचार हैं कि एक चौपाई आती है कि अरस रूहे इत आई नहीं, किन वास्ते नहीं गुना, पर एता गुना लगत है नो जेता हिस्सा अरस का। तो अब हम इस जो गुत्थी को समझते हैं तो हम आत्मिक दृष्टि से ही समझ सकते हैं इसको। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम परम धाम में थे, जो कल सुंदर साथ ने चौपाई बोली थी कि रूहे बेनियाज थी बका बीच 12,000, जाने ना आप रस की साहेबियां अपार। कि जब हम परम धाम में थे हम बिल्कुल उस आनंद की मस्ती में मस्त थे। अपनी मैं खुदी थी, वो भी राज्य की ही मैं खुदी थी, अपनी मैं खुदी कुछ भी नहीं थी। क्योंकि हम सब राज्य के हृदय के ही तो अंग हैं, चाहे वहां के 25 पक्ष हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे हम ब्रह्म आत्माएं हैं। अपनी मैं कुछ नहीं थी। जो मैं थी कि इश्क रब हुआ, वो भी राज्य की मैं थी। तो वहां तो मैं है ही नहीं थी। तो जब मैं नहीं तो गुनाह भी नहीं। अब गुनाह किस में लगता है? जब कोई गलती होती है, बार बार वो गलती होती है। तो जब हमने यहाँ खेल में आए और हमारी सूरता अपने वजूद को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने धाम धनी को, अपने धाम को भूलकर जब इस जीव के साथ एक रूप हो गई और आत्मा की मैं भी खत्म होकर जीव की मैं खत्म हुई, तो तब यहाँ पर ये गुनाह का भाव आया। क्योंकि सबसे पहले जब हम नाम लेते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है? ये फीलिंग आती है कि हमने धनी से खेल मांगा। लेकिन अगर हम गुह्य रहस्य के अंदर जाते हैं, अनुभूति के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो हमने मांगा नहीं, धनी ने मंगवाया। हमने मांगा नहीं वो, क्योंकि वो प्रेरणा देने वाले भी राज्य हैं। तो परम धाम में देखते हैं तो परम धाम में भी राज्य ही करवाने वाले थे, जिस कारण से हमने वो खेल मांगा। और इस संसार के अंदर भी जो मैं खड़ी हुई, तो वो राज्य के हुक्म से ही मैं खड़ी हुई। तो ये जो यहाँ की मैं खड़ी हुई है और हमारी सूरता ने इस जीव की मैं को देखना शुरू किया, तो तब ये गुनाह हुआ। और इस जीव के साथ में लगकर इन विकारों से ग्रसित हो गई, तो तब कह सकते हैं कि एता हिस्सा अरस का, एता गुनाह लगत है इन पे जेता हिस्सा अरस का। यानी हमारी सूरता जितनी देर के लिए इस जीव के साथ मैं को लेकर खड़ी होकर ये काम कर रही है कि जैसे अभी आपने बोला कि हमने खेल मांगा है, हम यहाँ पर भूल गए हैं, मैं सुन रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैं जगा रही हूँ, जितनी भी मैं खड़ी हुई है देह के साथ जुड़कर, देह बुद्धि के साथ जुड़कर। तो देह बुद्धि के साथ जुड़कर ही तब तक रूह के अंदर गुनाह है, तब तक वो अपने आप को नहीं समझ पाती। लेकिन जैसे ही दोनों मैं मर जाती है, एक जीव की मैं जो अज्ञानता के वशीभूत है, दूसरी है आत्मा की मैं जो अपना एक वजूद लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब उसको दोनों मैं का पता चल जाता है कि यहाँ की मैं भी मैं नहीं हूं, और जो मेरी आत्मा की मैं है, तो मेरी आत्मा भी हुक्म की सूरता है, वो भी राज्य महाराज जी नहीं, अपने हुक्म से मेरी सूरता का नाम, जो परात्म का नाम, परात्म का रूप, परात्म का श्रृंगार, वो सब लेकर उस आत्मा का वजूद खड़ा किया जो मैं हूं।
तो मुझ आत्मा के हर अंगों में तो वो ही प्रकाश, वो ही चेतनता, वो ही गुण है जो राज्य महाराज जी के अंदर। तो जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेती है कि मैं कुछ नहीं हूं, आत्मा की मैं भी नहीं, जो महाराज जी इस चौपाई में कह रहे हैं कि मारिया कहिया काहड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, ए ही मैं खुद ही रह तो बाकी रहिया खुदा। तो जब इस स्थिति में आत्मा पहुंच जाती है तो ये देखती है कि ये गुनाह नहीं लगा। ये कहां पर गया? केवल जागृति ज्ञान तक जाता है ये गुनाह, जब जीव की मैं जुड़ती है। लेकिन जैसे ही जीव की मैं खत्म हुई, अपने परात्म की वजूद का भी आत्मा को पता चलता है आत्मा के माध्यम से, तो तब कोई भी मैं नहीं रहती। ये तो खेल में राज्य के हुक्म से मैं खड़ी हुई है, जिस मैं के कारण हमने इस खेल का भी आनंद लिया और अपने परमधाम के उस रस का भी अनुभव किया। तो मेरे तो ये विचार अपने हैं कि जब तक यहाँ जीव के साथ जुड़े हैं तो मैं है, लेकिन जब अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने वास्तविक चेतनता में पहुंचती है तो कोई गुनाह नहीं लगता। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी आप आइए, आप बताइए इसके बारे में। पूजा दीदी, पूजा खुराना जी को मैं बुला रही हूँ। दीदी अभी मैं जुड़ी हूँ, मैं सुन लूं कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हंसा बहन बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, मुकेश दीदी ने तो बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है, लेकिन बस मेरा भाव ही ऐसा है कि परमधाम में गुनाह नहीं है। और खेल में जो हम खेल रहे हैं, देखो खेल एक लीला ही है। तो हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में हीरो हीरोइन सब कुछ होते हैं, विलन भी होते हैं। क्या वो सच में एक दूसरे को मारते हो तो एक गुनाह है? खेल में नहीं है गुनाह। खेल में एक आनंद ही दिखा रहे हैं राज्य हमको, प्रेम ही दिखा रहे हैं। गुनाह है तो भी ये प्रेम का ही है। जैसे बच्चे को हम चॉकलेट देते हैं, पहले बता भी देते हैं कि इनसे दांत भी खराब होगा, सब कुछ ये होगा। हम उसको डरा भी देते हैं, फिर वो खिलाने की इच्छा भी रखते हैं, क्योंकि हमको उसके बच्चे के प्रति बहुत प्रेम है। और बाहर कहीं जाने नहीं देते। जैसे कल मैंने बोला था कि अंदर बैठा कर ही खेल दिखा रहे, बाहर तो कहीं गए नहीं, तो गुनाह कैसा? तो गुनाह तो है ही नहीं। मेरा तो ये मानना है दीदी। प्रणाम जी। और जैसे दीदी ने तो बहुत क्लियर कर दिया है, तो मेरा भाव भी ये है कि गुनाह रूहों पर नहीं है। यही विचार है कि गुनाह भी नहीं है, लेकिन वो मैं खड़ी करके दिखानी थी ना, द्वैत का खेल दिखाना। तो इसलिए वो गुनाह भी नहीं, क्योंकि बार बार किया जाता है तो वो गुनाह बनता है। वो गलती भी नहीं, वो भी राज्य के ही हुक्म से है। हाँ, राज्य हम के आ जाते हैं। और हाँ। हम एक दूसरे को राज्य और हम अलग ही मान रहे हैं, वही लगे तो वही गुनाह है। लेकिन अगर हम राज्य से जुड़े रहे, अब हम ये मानते हैं कि बस राज्य, तो ये गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं, राज्य से क्योंकि खेल का जैसे हिस्सा है। मैं मिट जाती है ना राज्य, जब राज्य ने ही मैं तो उठ जाइए, लेकिन ये राज्य के से जुड़े रहने से तो ये मैं मिट जाती है ना। तो मेरा ये मानना है कि गुनाह नहीं है। फिर आगे सुंदर साथ जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप अपने शब्दों में बताइए। जी प्रणाम जी दीदी। मैंने तो कल कहा था, अभी सभी सुंदर साथ कहे हम सुनना है आज, तो इसलिए मुकेश दीदी को भी मैंने पहले ही बोला कि उनसे मुखारबिन से सुनना था कि गुनाह के बारे में क्या है। तो अच्छे से समझाया दीदी। और अभी बबीता जी ने ना, वो कल आई थी ना, उन्होंने बोला था। बबीता जी आप बताइए। आज अंजू नहीं आई। अंजू को आज बोलना था, अंजू आई नहीं, आज ज्वाइन नहीं किया उसने। बबीता जी आप आइए। बबीता दीदी। उन तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आज गुनाह लगा है दीदी के ऊपर, इसलिए। हाँ जी, गुनाह लगा है इसलिए आज नहीं आए।
कौन, किसके लिए कह रहे हैं? बबीता जी का लिए। बबीता जी है, प्रेजेंट है, पता नहीं मेरी आवाज नहीं सुन रही, वो सब ऑन करके कहीं इधर उधर होंगी, इसलिए वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे। नेट का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है दीदी आजकल, हम्म। बहुत रहता है। वैसे प्रणाम जी। वैसे मुकेश दीदी ने तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि जब तक हमारे जीव की में रहेगी, यहाँ की जब तक में रहेगी, तब तक हम राजी महाराज को पा नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ की दृष्टि से ये गुनाह यहाँ ही हमको गुनाह लगता है, वैसे गुनाह है ही नहीं, क्योंकि हम ही परम धाम में बैठे हुए हैं और परम धाम में ही बैठ के खेल देख रहे हैं, तो परम धाम में गुनाह जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा मेरा भाव है। प्रणाम जी दीदी। लेकिन अंशु ये भी तो कल कह रही थी, अंशु के भी शब्दों में बल था कि वो कह रही थी कि यदि राज्य खुद कह रहे हैं कि रूहों ने गुनाह किया है, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि गुनाह नहीं है। राज्य खुद कह रहे हैं अपनी वाणी में कि रूहों के ऊपर गुनाह है। हम कैसे नकार रहे हैं इस बात को भाई? वो जब तक यहाँ जीव की स्थिति से है, तब तक गुनाह है ना। हाँ। तब तक हमारी सुरता खेल में मग्न है, तब तक के लिए गुनाह कहा ना कि तुम्हारी रूहों को गुनाह लगा जी, चोंच में खाक लिए बैठी है। परमधाम में गुनाह नहीं, जब तक हमारी दृष्टि जेता हिस्सा अरस का, जब तक यानी हमारी सुरता इस खेल को देख रही, तब तक के लिए गुनाह कहा। नहीं तो अगर हम परमधाम में हमारी जो कुल्फ मुंह पे ताले लगे हुए खुल जाएंगे तो कुछ भी गुनाह नहीं है, क्योंकि गुनाह भी कब तक है? जागृति अवस्था तक। जैसे ही जागृति आएगी तो वो गुनाह तो यहीं का ही रह जाएगा। गुनाह कह रहे हैं ना कि जब्राइल फरिश्ता जहां नहीं पहुंच सकता, तो वहां गुनाह कैसे पहुंचा? तो परमधाम में गुनाह नहीं पहुंचा, लेकिन जब तक सुरताएं खेल में मग्न है, तब तक के लिए गुनाह है। जैसे हम भूलकर इस संसार में लीन हो जाते हैं, तो तब तक ही तो गुनाह है। और राज्य बार बार समझाते हैं फिर इसी माया में, इसीलिए गुनाह बन गया। आप जहां पर ये चौपाई, मुकेश दीदी, जहां पर ये चौपाई कही गई है कि जब्राइल फरिश्ता जहां नहीं पहुंच सकता, वहां भला गुनाह कैसे पहुंच गया, ये भी है। लेकिन चौपाई में ये भी है एक जगह कि रूहें तो इस खेल में बैठी हैं और उनका गुनाह उनसे पहले परमधाम में पहुंच रहा है, ऐसा भी एक चौपाई में है। मुझे चौपाई एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मेरे को ज्यादा समय नहीं मिलता कि मैं दोबारा से वाणी खोलकर कुछ देखूं। आप लोगों ने ये भी चौपाई सुनी है ना, कहीं पे है सिंगर में कि रूहें तो यहाँ और उनका गुनाह तुमको दिया वाले प्रकरण में आती है। नहीं दीदी, है ये चौपाई, लेकिन ये देखो ये राज्य ने किस भाव से कही है। हाँ, ये जब हमारी सूरता इस जीव के भाव पर बैठ गई और जीव आत्मा और जीव दोनों एक हो गए, तो पर आत्म उसका अनुभव कर रही है ना। परात्म भी तो उसको देखने में मग्न है ना, तो परात्म तो परमधाम में ही है। तो पर आत्म जितना इस खेल को देखने में मग्न हुई है, तो उसको वो गुनाह लगा। लेकिन जैसे ही जागृत हुई, तो वो जागृति परात्म में नहीं पहुंचा गुनाह, लेकिन वो जब तक भूली हुई है तब तक उसको गुनाह का नाम दिया गया है। मेरे विचार से तो मुझे ये लग रहा है कि जो परात्म है उसके अंदर गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन वो जो देखने में मग्न हो रही है, तो एहसास तो परात्म ही कर रही है ना, इस दुख का भी, इस भूलने का भी, सबका एहसास तो परात्म कर रही है। लेकिन किसके माध्यम से? आत्म के माध्यम से कर रही है। तो आत्म के भूलने का अनुभव तो परात्म भी कर रही है। तो परात्म को जोड़ने के माध्यम से कहा गया है कि वहां पर वो पहुंच गया। जब्राइल नहीं पहुंचा, लेकिन गुनाह पहले पहुंच गया, क्योंकि भूलने तो पहले है ना, जागृति बाद में आई है। लेकिन जैसे ही जागृति आ गई, तो वो गुनाह यहीं का यहीं रह गया, वो गुनाह वहां पर नहीं पहुंचा। मेरा जो भाव है, मुझे ये लग रहा है कि परात्म ने लेकिन अनुभव कर लिया ना गुनाह को। जी, परात्म ने गुनाह को अनुभव तो कर लिया ना, अनुभव कर लिया ना। और जब अनुभव कर लिया तो इनडायरेक्टली तो ये कह ही सकते हैं जो चौपाई में कहा गया कि वहां पहुंच गए। हाँ, लेकिन जैसे जागृति, दीदी अखंड भूमि है, दीदी अखंड भूमि है, जो चीज पहुंच गई वापस तो आ ही नहीं सकती। अब अंशु, अब जवाब अखंड भूमि है वो, तो जो चीज पहुंच गई है तो वापस कैसे आएगी? अगर गुनाह पहुंच गया तो फिर पहुंच ही गया, वापस थोड़ी आ जाएगा। लेकिन जैसे जागृति बुद्धि आत्मा पर अनुभव करेगी, तो उसको ये लगेगा ना कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैं तो अलग हूं, मैं तो राज्य के हुक्म से बंधी हूँ। उसमें जागृति आ जाएगी ना। जैसे एक पल के लिए भूल रहे हैं कि भूलने के बाद में ये आत्मा को लगा कि मैं भूली भी नहीं है, तो राज्य का हुक्म था, मैं तो कुछ हुई नहीं, तो मुझे गुनाह कैसे लगा? देखो इंद्रावती तो जी ये भी तो कहा है, हुक्म ने भेष काछा रूह का। हमारा जो रूह का भेष है, ये हुक्म का ही स्वरूप है। बिल्कुल। कह रहे अगर तुम्हारे वजूद को मैंने हुक्म से बांधा है, तो अंदर मैं भी तो बैठा हूँ अर्श दिल करके, उससे चलो।
तो वो करने, आत्मा को पता लग गया ना कि करने वाले धामधनी है, तो गुनाह, मुझे तो गुनाह नहीं लगा क्योंकि नहीं, मैं कुछ अंदर से तो अंदर वाला जोरावर है कि बाहर वाला जोरावर है? अंदर वाला जोरावर हुक्म है। ही राज्य है, अंदर भी राज्य है, बाहर भी राज्य है। बिल्कुल, हुक्म ही राज्य का स्वरूप है, और वहां पे जवाबदारी होगी तो फिर वहां हुक्म नहीं कहेगा कि मैंने नहीं करने दिया, जवाबदारी तो रूह से होगी। रूह को अपना हिस्सा तो करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन खुदा को तो फिर गुनाह नहीं लगेगा ना, परमात्मा को तो गुनाह नहीं लग सकता है ना, और आत्मा को राज्य अपना को वजूद गुनाह का नहीं, राज्य रूह को को गुनाह लगेगा, रूह को हमको गुनाह, गुनाह लगेगा। यहाँ पे राज्य को रूह याद को नहीं नहीं कर रहे गुनाह। तो राज्य है गुनाह दीदी। तो हमारा है। जवाबदारी तो रूह से होगी, हुक्म तो वहां जा ही नहीं सकता है। तो फिर राज्य जब रील दिखाएंगे एक एक की, तो फिर कौन जवाब देगा राज्य को? हम ही देंगे, वहां की हुक्म थोड़ी लेकिन देगा। वहां की मैं जैसे, एक मिनट सुंदर साथ जी, एक मिनट देखो, जब पर आत्मा अपने राज्य से धामधनी से बातें करेगी तो वो क्या कहेगी कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो तेरी अंगना हूँ, जिस भाव का नहीं पता था उस भाव का भी पता लग जाएगा। तो फिर इंद्रावती यहाँ भी कह रही है कि मुझे तो कुछ गुनाह है नहीं, सब कुछ कराने वाले, करने वाले, बोलने वाले, बुलाने वाले आप हो, तो मेरी मैं तो यही खत्म हो गई। दोनों मैं मर जाएंगे तो फिर मैं वहां खत्म होगी ही नहीं, वो तो सब राज्य का हुक्म है, राज्य को गुनाह नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे भाव से तो वो आत्मा तक ही रहेगा, और आत्मा के अंदर जब जागृति आएगी तो वो गुनाह नहीं, केवल परात्मा अनुभव करेगी, अनुभव करके उसको फारिग कर देगी। जैसे मान लीजिए हमारे से यहाँ पे कोई गलती हो गई, लेकिन गलती होने के बाद में फिर उसका पश्चाताप हो, तो क्या कहेगी कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो पश्चाताप से ही धुल जाता है। यहाँ पर भी कहते हैं कि पश्चाताप से वो गुनाह धुल जाता है। तो जब आत्मा को पता चलेगा कि मेरी मैं कुछ है ही नहीं, तो वहां गुनाह कैसे लगेगा? करने वाले सब राज्य, और राज्य को गुनाह नहीं लग सकता। तो ये आत्मा के स्तर पर सारा खेल चल रहा है, परात्मा में नहीं। परात्मा तो केवल दृष्टा है, अनुभव कर रही है। ये तब केवल की बात है जब हम कहें कि मेरी खेल मैं कुछ है नहीं, जब हम पूरी तरह से इस माया की मैं को छोड़ के और राज्य की मैं खुद ही पे खड़े हो। बिल्कुल। अभी तो अपनी पूरी पूरी मैं मेरी तो खड़ी है, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, नहीं हमारी वो तो मैं अभी यहाँ पे खड़ी है। तो हम दीदी कैसे कह दें कि हम आपकी मैं लेकर बैठ गए? कौन सा काम है माया का जो हम नहीं करते हैं, या कौन सा दुख है जो हमें नहीं लगता है? देखो दुख मेरे भी लग विचार रहे से, हैं। जी जी अगर जी, राज्य की मैं आ गई होती तो माया के दुख पता ही नहीं चलते, नहीं आते और एक चले जाते। हम तो हाँ हाँ, हमें तो पता एक चलते हैं चुप्पी के बातें। देखो, एक विचार और है, ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। अब हम जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अलग तो नहीं कर सकते ना, दिन रात है, सुख दुख है, दोनों बराबर हैं, बराबर चलेंगे। इसी तरह से जब तक हमारी सूरता इस खेल में है तो ये शरीर भी है, शरीर के साथ में जीव भी जुड़ा हुआ है, और इस शरीर के साथ में विकृति आती है, बिल्कुल बेशक आएगी। अगर हम ये कहें कि इसको खत्म कर दे तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये विकृति खत्म नहीं होगी, भले ही विकसित ना हो, वृक्ष ना बने, लेकिन बीज रूप में जरूर रहेगी। ये हम अनुभव कर सकते हैं। जब हमारा जीव शरीर से जुड़ता है तो इसके अंदर मोह भी है, बीज रूप में है मोह। क्या हम अपने बच्चों से मोह नहीं करते? क्या किसी चीज से मोह नहीं है? लेकिन वो विकृति की तरफ को अग्रसर नहीं होता, बीज रूप में रहता है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, मोह भी रहेगा, सूक्ष्म मैं भी रहेगी, लेकिन जैसे ही सूरता इसको दृष्टा भाव से देखकर अपनी आत्म दृष्टि से देखेगी तो उस पहलू को भी देखेगी, क्योंकि एक ही खेल में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखा रहे राजी महाराज। परम धाम को भी इसी एक ही साथ अनुभव करा रहे हैं, तो इस संसार को भी एक साथ अनुभव करा रहे हैं। वो राज्य के हुक्म से सूरता बंधी हुई है कि कब वे दृष्टि हमारी पर आत्म से जोड़कर परम धाम का अनुभव कराते हैं, कब आत्मा से जोड़कर जागृति से जोड़कर ज्ञान का अनुभव कराते हैं, और कब इस शरीर से जोड़कर इस संसार के दुख सुख का, यहाँ के विकारों का अनुभव कराते हैं। तो मेरे विचार से तो ये राज्य महाराज जी का जो खेल चल रहा है हमें दिखाने के लिए, हमारी दृष्टि को तीनों पर डालते हैं, एक साथ में ही खेल चलेगा। ये नहीं कह सकते कि हम इस संसार की जो विकृति है, शरीर है, इसको खत्म कर दे, नहीं, बीज रूप में जरूर रहेगा, तभी तो हम खेल देखेंगे। तो जब तक खेल है ये विकृति भी रहेगी और आत्मा परात्मा से जुड़कर उस परम धाम का अनुभव भी करती रहेगी, दोनों पहलू चलेंगे साथ साथ। लेकिन हमारा वजूद ज्यादा किसका है ये हमें देखना, ज्यादा वजूद हमारा जागृति का रहना चाहिए, दृष्टा भाव का रहना चाहिए। नहीं तो जब तक खेल है, जब तक तो ये दोनों चलेंगे। अगर हम ये कहें कि बहुत टाइम लगेगा, खत्म नहीं हुआ, यहाँ की मैं खत्म नहीं होगी, तो कभी भी नहीं होगी। जब तक हम इस मैं से जुड़े रहेंगे तो यहाँ की मैं खत्म हो ही नहीं सकती। तो यहाँ की मैं को मारने का महाराज जी कह रहे कि आत्मा की मैं खड़ी करिए। जब तक हमारे अंदर आत्मा का भाव नहीं आएगा तो यहाँ की मैं तो खड़ी ही रहेगी। और ये जो बताया था सुंदर साथ जी ने कि वास्तव में ये भी एक निगेटिविटी है। अगर हम यहाँ की मैं को लेकर खड़े हो रहे, हमें इस मैं को बदलना होगा, तभी तो हम आत्म भाव में आएंगे। और आत्म भाव में आएंगे तो वो आत्म ही पर आत्म का अनुभव कर पाएगी।
मेरे तो सुंदर साथ जी विचार है कि ये खेल के दो पहलू हैं, दोनों पहलू साथ साथ चलते ही रहेंगे। अंजू, अब आप अपने शब्दों में बताओ। हाँ जी प्रणाम जी। अरे भैया मुझे तो ऐसी टिपिकल लैंग्वेज बोलनी आएगी नहीं, हम तो सिंपल ही अरे तो तुम बताना सरल है ना, आएगा। तभी तो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम सरल भाषा में बताओ। हाँ मैं तो देखो जो अपने, जैसे मैंने अगर मंथन की टिपिकल अंशु बता रही थी, उसे कुछ खुलासा में चुपैया मिली, मुझे कुछ श्रृंगार में मिली, कोई सिंधी में मिली, यानी हर किसी का अपना अपना मंथन है। मैं तो यही कहूंगी, रूहों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। जब तक समझ नहीं थी तब तक की बात, लेकिन रूहों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ये चुपाई तो देखो सबने ही बोल दी, पहले लई हके दिल में, है ना। तो ठीक है, हम यानी हम तो सब राज्य की नजर से ही तो इस खेल को देख रहे हैं ना। तो फिर एक श्रृंगार की चुपई मैंने कल देखी, हुक्म तो है हक का और खुदी भी ना हुक्म बिन, खुदी हुक्म दो हक के इत क्या लगे रूहन। यानी हुक्म भी अगर राज्य का ही है और अहम भाव भी राज्य का ही है ना। तो दोनों ही जब राज्य के ही है तो इसमें रूहों का तो कोई लेना देना है ही नहीं। चौपैया तो देखो ये भी है कि क्या कहा गुनाह कुलफ मुंह मोतिन दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। भी राजी महाराज ये सारी बात मोहम्मद साहब से कह रहे हैं, लेकिन कब की बात, यानी जब अब हमें समझ आ गई, तो अब ऐसा थोड़ा नहीं अगर हमें कोई कह दे कि तेरे पास 2 घंटे है, अब ऐसा थोड़ा नहीं कि 2 घंटे या तो हम टीवी में या फोनों पे बैठ के कर लेंगे तो अपन को लगेगा नहीं अरे 2 घंटे वेस्ट नहीं होने चाहिए, इसका कुछ यूटिलाइज करे। तो फिर इसमें जब नहीं समझती तब एक अलग बात है। रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000, हमें तो कुछ न पता ही नहीं था, तो कहाँ से, मेरे को तो यही समझ में आता है कि गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है, ये अंजू का निर्णय है। सुंदर साथ जी, पूरी वाणी में चौपाइयां दोनों पक्ष की राज्य ने कही है, लेकिन निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया है। अब इस बात को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए हम इसका रोल प्ले कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, रोल प्ले कैसे कर सकते हैं कि मैं अपने आप को राज्य बना लेती हूँ, जैसे हमेशा की तरह बात को कहने के लिए मैं हमेशा ऐसे ही अपनी बात को कहती हूँ और इसी तरह से मैं समझती हूँ। सुंदर साथ जी, किसी का माइक में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, उसको थोड़ा सा बंद कर दें। किनकी तरफ से आ रही है? हाँ जी, अब ठीक हो गया। तो मैं अगर राजी हूं, मेरे हाथ पैर जो मेरे अंग हैं ये रूहें हैं। अब ये रूह जो है कोई गुनाह करती है, मान लीजिए इसने राज्य को ही भूलने का गुनाह कर दिया, तो ये मेरा हाथ है, ये है तो मेरा अंग, मतलब राज्य का अंग है, ये रूह है तो राज्य का अंग, ये हाथ है जो वो मेरा अंग है, लेकिन ये हाथ जो कुछ भी कर रहा है ये समझ रहा है कि ये कर रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसको ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है तो इसको पता लगता है कि ये मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो, मेरे अंदर जो कुछ भी करने की प्रेरणा आती है वो तो मेरा जो प्राण है वहां से आती है, यानी कि राज्य से आती है। तो जब उसको ये पता लग गया कि मैं कुछ हूं ही नहीं और मेरे अंदर जो प्रेरणा आ रही है वो राज्य के माध्यम से आ रही है, तो वो वही यहीं पे मुक्त हो जाती है, वो निश्चिंत हो जाती है कि मेरा तो कुछ भी, मैं तो ना, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं दिखने में वजूद एक लग रही हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, वास्तविकता में मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ भी है, जहां से प्रेरणा आती है, जहां से तरंगे उठती हैं, उन्हीं के भाव से मैं ये करती हूँ, ये सब कुछ मैं हुक्म से करती हूँ। तो यहाँ पे रूह मुक्त हो जाती है। अब बात आती है कि अगर रूह के ऊपर गुनाह नहीं है तो गुनाह की इतनी बातें क्यों है वाणी में? वाणी में राज्य इतनी बातें क्यों कर रहे हैं गुनाह की, कि तुम्हारा गुनाह परम धाम पहुंच रहा है और हुक्म ने भेष धारण किया है, लेकिन उसमें भी जो है हिस्सा रूह का है, जितना हिस्सा रूह का है। सुंदर साथ जी, हमने श्रृंगार को अगर हम पढ़ेंगे, दोबारा से मंथन करेंगे, और सिंधी को हम सबने इस विषय में छोड़ दिया, जबकि सिंधी में इस विषय के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो उसमें कहा गया है कि हुक्म ने ही रूह का भेष धारण किया, ये श्रृंगार में आया है, तो उसपे उतना गुना लगता है जितना उसने भेष लिया है, यानी कि उसने रूह का नाम लिया है। रूह ना यहाँ आई है ना रूह को जाना है, श्रृंगार में ऐसा कहा गया है। और हुक्म नहीं यहाँ पे रूह का भेष धारण किया, उसका नाम लिया है, उसकी शोभा ली है, तो उसपे सिर्फ उतना ही गुना लगता है जितनी उसकी शोभा उसने ली है। तो इस हाथ को, जो मेरे अंग हैं, जो मेरे ही तरंगों से चलते हैं, उनको ये पता लग गया कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी प्रेरणा आती है वो यहाँ से आती है, तो वो गुनाह से मुक्त हो गई इस ज्ञान के माध्यम से, जब वो जागृत हो गई। अब बात आती है कि यदि रूह पे नहीं है तो जो जिसका हुक्म है, राज्य का हुक्म है, क्या उनके ऊपर गुनाह है?
तो उनके ऊपर गुनाह इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं, ये तो मूल रूप से हम जानते हैं कि राज्य के ऊपर कोई गुनाह नहीं। और दूसरी बात ये कि वो गुनाह की बातें कर क्यों रहे हैं सारी वाणी में, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये उन्हीं का ही खेल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने गुनाह की बातें भी कर दी। तो यहीं के शब्दों में गुनाह की बात करने में कोई गुनाह नहीं है, गुनाह की बात ही तो करी। मैंने अगर अपने हाथ को इस ज्ञान से निवृत्त करवा दिया कि तुम्हारा वजूद है ही नहीं, चाहे खेल हो या परम धाम हो, सब जगह मेरा ही वजूद है, मेरे ही हुक्म से लहरें आती हैं, तभी तुम कुछ करते हो, तो रूह को तो निवृत्त कर दिया। और अपने को जो गुनाह की बातें करी उन्होंने पहले की, जब तक ये अपने आप को खुद समझ रहा था, अपनी मैखुदी से समझ रहा था कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर राजी ने उसको अपनी वाणी में गुनाह के रूप में प्रदर्शित कर दिया। पर इसमें कोई खास बात दिखती नहीं मुझे ये लगता है कि राजी ने खेल बनाया, उसमें एक गुनाह की बात भी डाल दी, इसीलिए वाणी में जगह जगह गुनाह की बात आती है। लेकिन वो ज्ञान के माध्यम से ये भी तो बता रहे हैं कि सब कुछ हुक्म करवाता है, तो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। जब सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं तो अपने अंगों को तो मुक्त कर देते हैं, वो अपने अंगों को मुक्त कर देते हैं हर बात से, और सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। और सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है कि राज्य के ऊपर तो कुछ लग ही नहीं सकता, वो तो करिश्मेवान है, वो तो बात को समझाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो अपने इल्म के सागर में लाकर अपनी मेहर को दिखाने के लिए, अपनी साहिबी को दिखाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यहाँ के शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन शब्दों में गुनाह शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बात को समझाने के लिए वो गुनाह कहते हैं, ना कि वो जो ये चौपाइयां हैं जिनमें जगह जगह ये लिखा है कि गुनाह है, तो वो गुनाह जो है वो बात को, अपनी साहिबी को, अपनी बुजुर्गी को, अपने इश्क को समझाने के लिए वो गुनाह की बात कहते हैं। और वो स्वयं ही अपने अंगों को मुक्त कर देते हैं और स्वयं ही अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, हमें इस बात को समझना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे अनुसार तो राज्य का हुक्म ही काम करता है, यहाँ और वहां रूहें इन सब से मुक्त हैं कि वो गुनाहगार हैं या गुनाहगार नहीं है, वो इन सब बातों से मुक्त है। इन सब बातों से राज्य के ज्ञान ने उसको मुक्त कर दिया है और सब कुछ राज्य ने अपने हुक्म को, अपने हुक्म के ऊपर ले लिया, यानी कि स्वयं के ऊपर ले लिया। अब जब स्वयं के लिए ऊपर ले लिया तो गुनाह की बात ही खत्म हो जाती है। राज्य के ऊपर क्या गुनाह, वो तो खेल में अपनी साहिबी दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये सब उनकी साहिबी है, उनकी हिकमत है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी साहिबी समझाने के लिए गुनाह की बात भी कही है, तो वाणी में तो इसलिए वाणी में गुनाह की बात आ रही है बार बार। दीदी एक ये भी चौपाई आती है, हक बंदगी अलावा जो कछु कहया सो सब तले इजन। हाँ, हक बंदगी अलावा जो कछु कहया सो सब तले इजन। राजी महाराज की बंदगी के अलावा जो हम रूहें उनकी बंदगी करेंगी, उनको याद करेंगे, उनके जो चाल चलेंगे उनको पाने के लिए, उसके अलावा इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है, सब राज्य के हुक्म से ही हिल रहा है। तो मतलब जो रूह का हिस्सा है, जो रूह की करनी है, कौल फैल हाल है, वो राज्य ने हमारे हाथ में भी दिया है। यहाँ एक चौपाई में उन्होंने ये भी कह दिया, अगर वो कह रहे हैं सब कुछ हुक्म के तले है, तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हक बंदगी अलावा जो कछु कहया सो सब तले ही जन। तो इसका मतलब हमें अपना हिस्सा तो खुद ही करना पड़ेगा, हम हुक्म के अधीन होकर बैठ ना सकेंगे मोमेंट। जब रूह जागृत हो जाती है अंशु, तो उसको समझ में आ जाता है कि उसको गलत तो करना ही नहीं है ना, उसको अपनी बंदगी करनी है, चाहे राज्य के हुक्म में बंदगी करा रहा है, पर उसको हुक्म के सिर पे दोष देकर ऐसा कि अब तो सब कुछ राज्य का हुक्म कराने वाला, हमें सुबह जागने की क्या जरूरत है, हमें सेवा पूजा करने की क्या जरूरत है, हमारे दिल में बुरे विचार आ रहे हैं तो आते रहे, ऐसा नहीं छोड़ सकते हम। तो इसलिए ये वाली चौपाई करी है कि पाक साफ होकर तो रूह को चलना है, और यही हुक्म है राज्य का कि वो उसको हुक्म से ऐसा समझा देते हैं, ये करवाते राज्य का हुक्म है, यहाँ पर भी उसकी बंदगी भी राज्य का हुक्म ही करवा रहा है, लेकिन उसको ये समझा के करा रहा है, ये समझाना भी राज्य का हुक्म का काम है। और रूह जब ऐसा समझ जाती है तो वो हुक्म के सिर पे ऐसा नहीं सोचती कि अब भैया बुरे विचार आ रहे हैं, हमें नहीं उठना है सुबह, हमें कोई ज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें वाणी नहीं मंथन नहीं करना है, भैया हम तो हुक्म के अधीन है, राज्य पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम जागो ही नहीं और राज्य तुम्हारे मुंह में चौपाइयां डाल देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, हमें कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ये बात भी हमें राज्य नहीं समझाई है, राज्य के हुक्म नहीं समझाई है।
तो राज्य के हुक्म पे ही सब कुछ बात आ जाती है। रूह बंदगी कर रही है इस चौपाई के माध्यम से, जो कहा है कि रूह की बंदगी उसके हाथ में दिया है, लेकिन ये बातें समझाने वाले तो राज्य ही है ना, राज्य का हुक्म ही हमें ये सब कुछ समझा रहा है। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे इंग्लिश फ्रेज भी है कि कोई चिड़िया चाहे कि उसको परमात्मा दाना देगा, लेकिन उसको अपनी चोंच तो खोलनी पड़ेगी ना, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसको। तो ये मेहनत भी उसका है। और एक जगह तो ये भी आया, आजकल बहुत फ्रेज निकलते हैं कि सब कुछ, मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, कि सब कुछ खुदा के ही हाथ में है तो हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या मालूम ये लिखा हो कि तुम कुछ करोगे तभी खुदा तुमको कुछ देगा, तो ये भी तो उस हुक्म ही कह रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बात आपको समझ आ रही है, रुचि दीदी, कृपा माफक करनी होगी। हाँ, तो ये भी तो राज्य के हुक्म नहीं बात गई है, ये भी तो राज्य के हुक्म ने कि रूह को करनी तो करनी पड़ेगी ना, ये भी तो करनी का ब्रह्मांड है, फिर कृपा होएगी तो हम और करनी कर पाएंगे, दोनों चीजें करनी। सुंदर साथ जी, करनी का ब्रह्मांड है, करनी तो पड़ेगी, कसरत का ब्रह्मांड है ये, तो कसरत तो यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। हुक्म के सिर दोष देकर हम नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं होगा तो हम कर लेंगे, हम बस चल लेंगे, सब कुछ तो हम बैठे कहाँ? भी हम, हाँ वही वाली बात है। अभी ये क्वेश्चन था तो हम लोगों ने क्या किया, ये करनी करी ना। अगर ये क्वेश्चन था तो हमने यहाँ से चुपाई देख, यहाँ से देख, तो करी ना, हुक्म के सिर देकर बैठे तो नहीं ना, तो किया ना हमने, ये वाली बात है। ये हमने चुपाई को कहीं पे देखा, ने भी बताया है कि हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम। इसलिए हम हुक्म से ही करते हैं, जो भी करते हैं, सब सुबह में उठते हैं, हमें चर्चा मानी सब कुछ करते हैं, वो राज्य का ही हुक्म है हमारे पर। और हम राज्य पर दोष देते हैं तो हमारे पर गुनाह लगता है कि ये हमारी इच्छा पूर्ण नहीं, हमारे मन विकारोग्रसित हो जाता है, यहाँ का अहम भाव आ जाता है, तो जीव ऐसा कार्य करने लगता है, तब राज्य को दोष देते हैं, तब हम गुनहगार होते हैं कि राज्य ऐसा काम क्यों करवाया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम राज्य को दोषित नहीं करते, बराबर, क्योंकि हम राज्य पर दोष क्यों दिए, जो दोष देंगे तो ही हम गुनहगार होंगे। बस इतना ही है। ये आता है ना, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, मतलब दोनों चीजें अरस परस हैं। हाँ। तो अगर हम राज्य के हुक्म पे चलेंगे तो फिर हम अपनी करनी भी उस हिसाब से करेंगे और आत्मभाव में होते जाएंगे तो हम पे गुनाह नहीं लगेगा। ये सब चीजें एक दूसरे के एक भाव ये देखिए, सुंदर साथ जी, एक भाव देखिए कि राज्य ने इतनी गुना की बातें करी ही क्यों वाणी में। ये सब इसलिए कि इसके पीछे के छुपे हुए राज्य के प्यार को तो देखिए। मतलब राज्य की हर बात सिर्फ लाड के लिए होती है, सिर्फ लाड के लिए होती है। तो सुंदर साथ जी ये जो गुना की बातें करी है ना, ये भी उसमें उनका लाड है। हमें ये देखना चाहिए कि प्रेम है, बात करके वो राज्य जो है वो रूह को मुक्त कर रहे हैं, सारी बातें अपने हुक्म के ऊपर ले रहे हैं, खुद के ऊपर ले रहे हैं। ये उनका लाड नहीं तो और क्या है। गुना की बात करके उन्होंने अपनी साहिबी की पहचान कराई, गुना की बात करके उन्होंने अपने प्रेम की बात आपको समझाई, गुना की बात करके वो अपने पूर्ण स्वरूप की और तुम्हारे पूर्ण स्वरूप की तुम्हें पहचान करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गुना है? उन्होंने गुना को किस लिए इस्तेमाल करते? दीदी गुनाह की बात करके हमारे जीव को डराया भी जा रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तो गुनाह है। बिल्कुल, मुझे तो ये समझ आता है, इसलिए गुनाह नहीं, वो इसलिए बोला जा रहा है ना कि गुनाह, हाँ, निठल्ला ना बन जाए जीव, वो कुछ ना कुछ कर्म करता रहे, इसलिए गुनाह। हाँ, बाकी जो गुनाह शब्द परम धाम में पहुंचा है वो एक लाड है धनी का, वो कोई गुनाह नहीं पहुंचा हुआ है, वो एक लाड ही है धनी का, करने का तरीका, लाड करने का तरीका है धनी का, जो हम बहुत जाग के नहीं करोगे तब अफसोस है। जब तक नहीं समझ थी तब तक तो तुम्हें माफी है, जब समझ आ गई तब अफसोस है, तब हर लीला के पीछे धनी का लाड छिपा हुआ है, बस ये हमें समझना है। सुंदर साथ जी, ये सुंदर कोई गुना नहीं है, बस मास्टर की है कि उनके हमें जो दिख रहा है विरोधी भाव दिख रहा है, उसमें भी हम ये देख पाए ज्ञान के माध्यम से, और राज्य ने इतना अपने हुक्म से हमें ज्ञान दिया है कि हम देख पाए कि जो निगेटिव भाव दिख रहे हैं, जो जाहिरी रूप में निगेटिव भाव दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बातूनी भाव राजधानी का लाड है, उनका प्रेम है और उनका इश्क है। तो हर बात का हमें मतलब समझ में आ जाएगा।
तो पूरी वाणी में कुछ विरोधाभास नहीं दिखाई देगा कि गुनाह की बात कही, दूसरी तरफ गुनाह से मुक्त कर दिया। आधे सुंदर साथ ने कहा गुनाह में लगा, आधे ने कहा नहीं लगा। लेकिन असल बात समझने वाली ये है कि चौपाई तो दोनों तरफ की लिखी है, तो हम जाएं किस तरफ? हमें जाना ना गुनाह लगा है इस पे जाना है, ना गुनाह नहीं लगा है इस पे जाना है। हमें इस पे जाना है कि धनी का लाड ही ये दोनों बातें पैदा कर रहा है। द्वैत की दुनिया पैदा ही किसने करी? द्वैत की दुनिया का भाव दिल में लाए कौन? राज्य लाए। किस लिए लाए? अपना लाड दिखाने के लिए। बस ये बात जो अंतिम रहस्य। दीदी मुझे तो छोटी अर्जी में यही समझ आ रहा है इतना सब मंथन होने के बाद कि अवगुण गाड़े गुड़ गए हारे सो होए जीत, साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि रीत। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही रीत है ब्रह्म सृष्टियों की कि उनको धनी के लाड को तो देखना ही है। वही देखने तो यहाँ आए हैं, और परमधाम में भी वही देखते थे, कुछ फर्क ही नहीं है। परमधाम में भी धनी का लाड ही देखते थे, यहाँ पे लाड, वहां पे इश्क से लाड देखते थे, या इलम से लाड देख रहे हैं। इतना ही फर्क है। एक चौपाई ऐसी भी है लाड देख रहे हैं, ऐसा किया जो बह गई है। हाथ नहीं छोड़ सकते ना, सब कुछ हुक्म के हाथ नहीं आप छोड़ सकते। आपको करनी तो करनी है, कृपा माफक करनी होएगी होएगी, तब आपकी चाल तो में फर्क आ जाएगा। करनी तो जीव करेगा ना, जीव ही तो करेगा करनी, ये तन भी करेगा। करनी के ब्रह्मांड में आए, करनी तो कर ही रहे हैं। फिर गुनाह लेकिन नहीं मूलता देखा जाए तो फिर कोई गुनाह नहीं है। फिर गुनाह नहीं है, फिर गुनाह नहीं है। अगर आप उनके चरणों पे चाह रखोगे तो राजी अपनी कृपा बरसाएंगे और रास्ते भी उसके दिखाते हैं, फिर गुनाह नहीं है। और जीव अगर गुनाह करेगा तो लगेगा ही लगेगा। दीदी हाँ जी दीदी प्रणाम जी, ये मूवी हम देख रहे हैं। प्रणाम जी प्रणाम। आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए था मेरा? जी जी। जो रूह खिलवत रूहों की ग्रुप में आप नहीं जुड़े हुए हैं दीदी? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं? नहीं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8417 8123 74। अच्छा, 8417 812374। जी, ये मेरा नंबर है। थैंक यू। और आप अपना नंबर भी मेरे इस नंबर पे आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, हम खिलवत रूहों की ग्रुप से आपको जोड़ देंगे। जी जी, मैं भेज दूंगा। मुझे खेल के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, समझा सकता हूँ? आप समझा सकते हैं, लेकिन नरेश भाई जी समय नहीं रह गया, आपकी बात अधूरी रह जाएगी मुझे लगता है। हाँ जी, टाइम तो आप कल समझाइए समय लेके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको समझ में भी आएगा। 1 सेकंड में बंद हो जाएगी मीटिंग। जी दीदी, जी दीदी, है ना? प्रणाम। आप पूरी बात कह भी ना पाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा हमको भी। तो आप जो अपनी बात कहने वाले हैं कल कहिए। मैं एक फ्रेज जो मुझे याद आ गया वो मैं अंतिम समय पे कहना चाहूंगी कि एक फ्रेज, एक जगह पे ऐसे भी आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि यदि मेरी किस्मत में धन दौलत लिखी है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो उसके जवाब में उनके सद्गुरु कहते हैं क्या मालूम तुम्हारी किस्मत में यही लगा हो कि तुम मेहनत करो।